हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआंग ने याओ याओ को बोला होता है कि वो एक्सप्लेन करे कि जो मीटिंग में कन्वर्सेशन हुई थी वो जैसे तैसे नोट्स को पढ़कर परफ्यूम को स्मेल करके बता देती है मीटिंग के बारे में सारी चीजें डिटेल में। सभी मेंबर्स हुआंग को कह रहे होते हैं डिसीजन लेने के लिए मीटिंग का रिजल्ट, पर वो याओ याओ से इस बारे में पूछता है तो याओ याओ काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। तो वो याओ याओ की बात को मानकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ याओ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि याओ याओ की फ्रेंड के साथ बैठकर फेस को नरिश कर रही होती है और कहती है कि तुम दोनों दोस्तों को देख के लगता है कि दोनों की दोनों टॉम बॉय हो, किसी के अंदर भी लड़कियों वाली क्वालिटी नहीं है, मुझे ही दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। वो दोनों आपस में बात कर रही होती है कि उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो दोनों चेक करने जाते हैं। याओ याओ की मॉम देखती है कि याओ याओ किसी की कार से उतरी है, तो ये देखकर वो कहती है कि तो ऑफिस गई थी ना, फिर ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है और इतनी महंगी गाड़ी में आई है ये। यहाँ याओ याओ की फ्रेंड उसकी मॉम को बता देती है कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। इधर हुआंग याओ याओ को ड्रॉप करता है तो याओ याओ से सॉरी बोलती है कि आज उसकी वजह से मीटिंग में सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। तो वो कहता है कि उसका डिसीजन अच्छा था, वरना वो यूं ही किसी की नहीं सुनता। तो याओ याओ से बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर करती है ना, अपनी मॉम का रौद्र रूप देखती है। वो झाड़ू लेकर उसे गुस्से में घूर रही होती है। तो वो अपनी मॉम से कहती है मॉम आधी रात को सफाई करने की क्या जरूरत है, पर इसके बदले में उसकी मॉम और उसकी फ्रेंड उसे गुस्से में घूर रही होती है। उसकी मॉम तो झाड़ू लेकर उस पर चढ़ जाती है, बहुत अच्छे से कुटाई करती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड वहां से निकल लेती है। नेक्स्ट सीन में याओ अपनी चोट लगी हुई जगह को मसलते हुए अपनी फ्रेंड को गुस्से में घूर रही होती है क्योंकि उसकी वजह से आज वो कुटी है। तभी उसकी मॉम आकर उसे सॉरी बोल रही होती है। वो अपनी मॉम को वहां से चले जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम आकर पूछती है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था तो कौन था जो उसे छोड़ने आया था। वो कहती है वो उसके बॉस का ड्राइवर था, रात हो गई थी ना इसलिए वो उसे छोड़ने आया था। तो वो उसे कहती है कि वो उसकी एज कितनी है, मतलब उसके बारे में इंटरेस्टेड फील कर रही होती है उसकी मॉम। वो अपनी मॉम को वहां से भगवा देती है। उसकी मॉम के वहां से जाते ही वो अपनी फ्रेंड को गुस्से में घूर के देखने लगती है। उसकी फ्रेंड उससे बचने के लिए कहती है मेरी गलती नहीं है, वो बस पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। वो उस पर चढ़ जाती है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआंग अपना काम कर रहा होता है और हमारी प्यारी याओ याओ सोने में बिजी होती है। हुआंग उसे अलग अलग तरीके से जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैडम तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में बिजी थी। फाइनली जब उसकी आंख खुलती है तो हुआंग उससे पूछता है कि क्या उसकी तबीयत खराब है। वो एक्टिंग करते हुए कहती है हाँ उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हुआंग कहता है तो फिर तो क्या वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। वो मना कर देती है हॉस्पिटल जाने से, कहती है थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो हुआंग उसे अलाउ कर देता है कि जल्दी घर जाकर रेस्ट कर ले आराम से। वो मान जाती है और फटाफट वहां से निकल लेती है। हुआंग को दाल में कुछ काला जरूर लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो कॉलेज रियूनियन की पार्टी में गई होती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, जहाँ हमारा सेकंड मेल लीड लिंग भी आया होता है और वो उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है। याओ याओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे रोकती है कि इतना ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। ड्रिंक करते करते फुल टल्ली हो जाती है। यहाँ लिंग को मौका मिलता है तो वो उसे अपनी बनाई हुई स्केच देने की कोशिश करता है, पर वो इतनी टल्ली होती है कि वो उसे वापस ले लेता है कि वो ध्यान नहीं देगी इस बात पे अभी। फिर वो बात बदलने के लिए याओ याओ से पूछता है कि वो जॉब कर रही है ना, कहाँ कर रही है। तो वो बता देती है कि वो आयरस कंपनी में जॉब कर रही है एज असिस्टेंट और उसकी सैलरी 5 लाख है। ये सुनकर तो लिंग के होश उड़ जाते हैं कि इतनी छोटी से काम के लिए कोई उसे 5 लाख क्यों देगा। याओ याओ की फ्रेंड टल्ली याओ याओ को ले जाने की कोशिश कर रही होती है। लिंग हेल्प ऑफर करता है पर वो उसे मना कर देती है कि वो उसे ले जाएगी आराम से। पर यहाँ दूसरी तरफ बाहर हुशेंग उसका वेट कर रहा होता है जो कि शायद उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया था। वो जब टल्ली याओ याओ को देखता है तो गुस्से में उसके पास जाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है और उसकी फ्रेंड से पूछता है कि आखिर ये ड्रंक कैसे हुई। वो इससे पहले कुछ बता पाती कि कहती है कि तुम वही ड्राइवर हो ना। ड्राइवर शब्द सुन के तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लिंग का मन नहीं मान रहा होता है याओ याओ को अकेले जाने देने का, तो वो उसके पीछे भाग जाता है। यहाँ हुशेंग पहले तो इस बात को अवॉइड करता है और फिर याओ याओ को लेकर वहां से जाने लगता है। लिंग उसे दूर से देख लेता है तो बेचारे को बहुत ज्यादा झटका लगता है ये देखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ याओ उठकर आती है और उसकी मॉम उसे गुस्से में घूर रही होती है और कहती है कि कल रात को इतना टल्ली होकर आने की क्या जरूरत थी। पर वो अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके कहती है कि मेरी फ्रेंड नानकिंग कहाँ है। वो कहती है नानकिंग तुम्हें कल रात को कौन छोड़ने आया था पता है। वो पूछती है कौन, तो वो बता देती है कि हुशेंग छोड़ने आया था। ये देखकर वो कहती है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, उसे तो मैंने कुछ नहीं बताया था। तो उसकी मॉम को लगता है कि वो उसका सच में बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने उसे बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही थी। वो तो भला उसका जो तुम्हें छोड़ गया यहाँ पे। याओ याओ ये बोल के अपनी मॉम को टाल देती है कि उसे नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं है तो प्लीज उसे थकाए नहीं, वो आराम करना चाहती है। पर उसकी मॉम उसे मक्खन मारते हुए कहती है कि मैंने बहुत दिन से हुशेंग को नहीं देखा, तो एक काम करो ना, उसको थैंक यू बोलने के लिए कल डिनर पे इनवाइट करो ना। वो कहती है कि वो काफी ज्यादा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। उसकी मॉम उसे मनाने लगती है कि जब भी टाइम हो तभी बुला लो, कल बुला लो, परसों बुला लो, मैं तो फ्री हूँ। पर वो अपने कान में उंगली डाल के ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो अपनी मॉम की सुनी नहीं रही है। तो वो गुस्सा होकर उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। वो भाग लेती है तो उसकी मॉम की कमर में मोच आ जाती है। वो हिल भी नहीं पाती। ये देखकर याओ याओ कहती है कि आप क्या करूँ। उसकी मॉम कहती है गधी हॉस्पिटल ले चल। नेक्स्ट सीन में लिंग को दिखाया जाता है जो कि फीफी के डैड से मिल रहे होते हैं क्योंकि वो उसके डैड के दोस्त थे। यहाँ पता लगता है कि लिंग के डैड की भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो अपने डैड के दोस्त यानी कि फीफी के घर में कुछ दिन के लिए रहने आया होता है। तभी फीफी आती है अपने डैड के पास और उसके डैड उसे लिंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ याओ
याओ याओ की मॉम एडमिट होती है, डॉक्टर उन्हें ज्यादा हिलने डुलने से मना करते हैं। तभी वहाँ याओ याओ आती है खाना लेकर, नानकिंग भी वही होती है, खाने की खुशबू से बेचारी जग जाती है। याओ याओ से जल्दी से मुंह हाथ धोकर आने के लिए कहती है और यहाँ याओ याओ की मॉम याओ याओ पे गुस्सा कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि होशेंग अभी तक उसे देखने नहीं आया। याओ याओ कहती है कि वो बिजी है काम में, तो तुम्हें देखने के लिए कैसे आ सकता है, पर वो उसे गुस्सा करके कहती है कि उसे बुला के लाओ। अपनी मॉम को इस तरीके से नाराज होते हुए देखकर वो उसे बुलाने के लिए चली जाती है। इधर हुआंग के पास दिखाया जाता है फीफी और उसकी आंट आई होती है जो कि उसे मैरिज के लिए मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुआंग के डैड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं दोनों के दोनों मिलके, पर हुआंग उन दोनों को साफ साफ मना कर देता है कि वो अभी फीफी के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे कोई और पसंद है। तभी वहाँ हमारी याओ याओ आ जाती है। याओ याओ को देखकर फीफी कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गई। याओ याओ को कुछ समझ नहीं आता और यहाँ जैसे ही हुआंग उसे देखता है खुश होकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे किस कर देता है। याओ याओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया अभी उसके साथ, और फीफी को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। हुआंग याओ याओ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करने के लिए आई हो ना। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उसका मुंह बंद कर देता है। फीफी को ये सीन देखकर इतना गुस्सा आता है कि बाहर निकलकर सोच रही होती है कि हुआंग ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक तो उसकी इंसल्ट करती ये बोल के कि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है और ऊपर से उसने उसी के सामने किसी और लड़की को किस कर दिया। दूसरी तरफ फीफी की आंट को दिखाया जाता है, वो हुआंग से कहती है कि अब जब तुमने फीफी के साथ रिलेशनशिप खत्म कर लिया है तो ये चीज हमारी कंपनी ने भी सुन ली है और अब हमारी कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आगे से। ये चीज सुनकर हुआंग थोड़ा सा रिएक्ट करता है, उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर वो याओ याओ को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। याओ याओ गुस्सा करने लगती है कि ये तुम थैंक्स बोल रहे हो, जब चाहे इमरजेंसी में उसे टूल की तरह यूज करते रहते हो, ये भी नहीं सोचते कि क्या होगा। तो वो उसे सॉरी बोलता है उसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करने के लिए, पर वो उसे टूल की तरह यूज नहीं करता। बेचारा उसे एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि वो उसे एक जोरदार खींच के थप्पड़ मार देती है। वो इस चीज से उभरने की कोशिश ही कर रहा होता है कि वो उसे किस कर लेती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया उसके साथ। वो कुछ पूछ पाता तो याओ याओ कहती है कि अब सारी चीजें क्लियर हो गई है, उसे भी एक हेल्प चाहिए। वो पूछता है कौन सी हेल्प, तो वो झिझकते हुए बता देती है कि उसकी मॉम उससे मिलना चाहती है। वो मान जाता है। दूसरी तरफ लिंग को दिखाया जाता है जो कि नानकिंग से याओ याओ के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो अपने बॉस से प्यार करती है। यहाँ तो नानकिंग के होश उड़ जाते हैं ये सुनने के बाद कि वो उसके बॉस का ड्राइवर नहीं बल्कि खुद उसका बॉस है। तो वो सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का, तभी तो मैं सोचूं कार ड्राइवर कैसे हो सकता है, बेवकूफ हमें बेवकूफ बना रही थी। और वो लिंग को इस तरीके से पूछते हुए देखकर याओ याओ के बारे में कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वो मना कर देता है। तो वो उसे कहती है कि शायद याओ याओ उसे प्यार नहीं करती, वो बस आंट के लिए झूठ बोल रही होगी। ये चीज लिंग भी समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग और याओ याओ उसकी मॉम से मिलने के लिए आ गए होते हैं। वो बहुत सारे गिफ्ट लाया होता है उसके लिए। ये देखकर याओ याओ कहती है इसकी क्या जरूरत थी। वो कहता है कि हमें एक्टिंग करनी है ना तो अच्छे से करना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ में हाथ डालकर निकल जाते हैं। इधर याओ याओ की मॉम ने हॉस्पिटल में बहुत सारी आंटी फ्रेंड्स बना ली होती है, वो उन्हीं के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी जैसे उन्हें पता लगता है कि याओ याओ आ रही है फटाफट अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। उसकी मॉम तो हुआंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी सारी की सारी फ्रेंड्स जो आंटियां थी वो भी उसके हैंडसम सन इन लॉ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। याओ याओ की मॉम याओ याओ को हुआंग का ख्याल रखने को बोल रही होती है, उसको कुछ सर्व करने के लिए बोल रही होती है। तो वो गुस्से में एप्पल उठा के उसके मुंह में ठूस देती है। उसकी माँ अपनी बेटे पे काफी गुस्सा होती है और हुआंग को कहती है ये तो बच्चों का प्यार दिखाने का अपना तरीका है। याओ याओ को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी मॉम उसका और ख्याल रखने की कोशिश कर रही होती है। तो याओ याओ हुआंग को लेकर वहाँ से निकल ही जाती है कि उसको काम है। बाहर जाकर वो हुआंग से पूछ रही होती है कि उसकी मॉम ने उसे क्या समझाया, पर हुआंग उसे कुछ नहीं बता रहा होता है। तो ये देखकर वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो उसको मनाने उसके पीछे जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।